वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड बेसिकली विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है और साथ में विंड एनर्जी में बेसिकली इनका का ज्यादा काम है। जैसा आप देख सकते हैं कि होता है 12,700 WTG इंस्टॉल करते हैं बेसिकली विंड टर्बाइन जनरेशन लगा होता है ना। और यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रिसिटी इनके वजह से इंस्टॉल कैपेसिटी इन्होंने किया है, 20,000 मेगावाट के आसपास, विच इज ह्यूज लगा होता है ना अपने हिसाब से देखिए। और क्या है ना, ये स्मॉल टिकट साइज ऑर्डर्स भी करते हैं। जस्ट बिकॉज इस कंपनी का सिचुएशन थोड़ा खराब रहा है, तो ये स्मॉल टिकट साइज भी करते हैं। क्या मैं देखिए जैसे कितना 51.16 मिलियन कार्बन टन एमिशन प्रिवेंट किया। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ना, लाइक क्यों इंपॉर्टेंट है ये करना। यहाँ पे जैसे देखेंगे क्या होता है ना, लाइक कि इंडिया और एशिया, एशिया बोलते हैं ये लोग बट मोस्टली इनका इंडिया में ज्यादा काम है। लाइक होता है ना, अगर आप फाइल्स देखे, रीडिंग्स पढ़े ना, तो इंडिया में लाइक होता है ना, लाइक जो पावर जनरेशन है वो एज ए होल काफी ज्यादा ग्रो किया है। और जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा फिगर्स दिखाऊंगा, 70.06 टेरावाट आवर्स ऑफ विंड एनर्जी आज इंडिया जनरेट कर रहा है 2022 में, विच इज ह्यूज। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर आप देखें तो 42 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है। नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग इंडिया के लिए एज अ होल। लाइक अगर आप मैप में देखें इंडिया को, तो जो सुजलॉन का बेसिकली काम है ना, वो हिंदी हार्टलैंड में रहा है। जैसे गुजरात हो गया, आपका होता ना राजस्थान हो गया, उस बेल्ट पे ज्यादा काम किया है। फाइनली अब कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु इस पे भी कर रहे हैं। और आने वाला टाइम मैं होप करता हूँ कभी जब कश्मीर बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो कश्मीर में भी बहुत पोटेंशियल है विंड एनर्जी। क्या सुजलॉन एक गुड बाय है कि नहीं? अब वो समझना होगा, सुजलॉन का जो हिस्ट्री रहा है ना, थोड़ा सा ट्रिकी रहा है। ये सुजलॉन का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि तुलसी तांती बोल के एक जन थे, उन्होंने इसको चालू किया था। उनका डेथ हो गया अनफॉर्चुनेट 2022 में। पर उनका सबसे बड़ा जो एक्विजिशन था ना, वो आरी पावर था। बेसिकली विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर था, और उस टाइम पे सबसे बड़ा डील था ये, 7,300 करोड़ का। और सबको लग रहा था कि ये तो बहुत सही डील किया उन्होंने, और होता ना बहुत अच्छा चीज है। पर क्या हुआ, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हिट किया और सारा लाइक होता ना, उस चक्कर में क्या हो गया, इनके पास पूरा इकोनॉमी ठप पड़ गया। और कोई भी विंड टर्बाइन इंस्टॉल नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको समझना होगा, जब विंड टर्बाइन इंस्टॉल करते हैं ना, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोई भी इतना रुपया अपफ्रंट नहीं करना चाहता, स्पेशली इतना खराब फाइनेंशियल एनवायरमेंट। तो इनको बहुत हिट हुआ बिजनेस एज अ। दूसरा चीज क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है और होता है ना आपका यूएस है, वहां पे ग्रीन प्रीमियम बोलते हैं। बेसिकली बोलते हैं कि अगर ना नॉर्मल कोयला का, अगर आप कोयला से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो 8 रुपया पड़ता है आपको, ठीक है। और अगर आप होता है ना लाइक वही विंड पावर से करें तो आपके कॉस्ट पड़ता है 12 रुपीज का। जो 4 रुपया का डिफरेंस है ना, सो ग्रीन प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। वहां पे कस्टमर्स जो है वो बहुत हैप्पीली पे करते हैं ग्रीन प्रीमियम को, क्योंकि उनका परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है। लाइक होता है ना, एज इंडिया ग्रोज, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगा तो इंडिया भी वहां पहुंचेगा। जब तक वो वहां नहीं पहुंचता है ना, तो इंडिया को वॉलेंट्री कार्बन मार्केट्स का बहुत सपोर्ट रहता है। इंडिया सब डेवलपिंग इकोनॉमीज को इन जनरल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, होता ना लाइक कि वो जो कार्बन मार्केट्स रेवेन्यू है ना, वो प्लमेट करने लग गया है। यहाँ पे आपको मैं ना इसमें दिखाना चाहूंगा चार्ट के हिसाब से। लाइक होता है एक मेजर बम्प आया था 2021 में, और 22 में लाइक होता है स्टैंडर्डाइज होके नीचे जाने लग गया है वापस से। और आने वाले टाइम में ये चीज स्टेबलाइज करेगा मेरे हिसाब से, लाइक होता ना। प्लस क्या है, मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो पुश है, लाइक होता है एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि वो सोलर को ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि सोलर में क्या हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स घुस गए। तो उसका प्राइस बहुत गिर गया सोलर का। जबकि अगर आप विंड में देखें तो विंड बहुत सब्जेक्टिव है, और साथ ही में ना बहुत सारे प्लेयर्स नहीं है। तो अभी भी विंड इज कंपेरेटिवली अ बिट मोर एक्सपेंसिव। अब सुजलॉन का ना बिजनेस रिव्यू करने आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लोग ऑफर कर रहे हैं। और सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, जो कि जब कंपनी के बहुत दिक्कत हो जाता है ना, तो वो इस डिफरेंट डिफरेंट चीजें करती है। क्लाइंटेल में आप देखिए सारे बड़े इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स है, क्योंकि उनके पास ही पैसा है, क्या होता है ना कि वो लाइक इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते। 73% आज उनके जो रेवेन्यू है वो सेल्स से आता है, वो विंड टर्बाइन। बाकी 27 मेंटेनेंस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ना, वो है ये लास्ट वाला। लाइक होता है 2008 में इस कंपनी का डाउनफॉल चालू हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया, डेट रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी वजह से। पर आज भी लाइक होता है ना, ये 20% मार्केट शेयर कमांड करता है इंडियन विंड टर्बाइन मार्केट, विच इज ह्यूज। 2022 में मैंने आपको बताया कि इनका जो सीईओ था, उनका ध्यान था। फटाफट से आते हैं मार्केट कैप के ऊपर। मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपए का है। और अगर आप देखिए तो शेयर एकदम खत्म था। लाइक होता ना, बीच में एक बार 29-30 टच किया, तो बेसिकली 30 को पार करके मतलब थोड़ा रन बाकी है। और यहाँ पे देखिए पूरा डेड सा रहा है।
कभी एक टाइम पे 400 के आसपास ट्रेड करता था। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे ना, तब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख के समझ में आएगा कि कंपनी लाइक होता है ना, फाइनली धीरे धीरे कुछ पकड़ में आ रही है ना कि क्या करना चाह रहे हैं। बीच बीच में उनका अदर इनकम शूट अप करने लग जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत सारा चीजों को सेल पे, एक्सेप्शनल आइटम सेल पे, एक्सेप्शनल आइटम साफ साफ लिखा है, वन टाइम सेल है, हर बार नहीं होने वाला। तो उस वजह से हो जाता है कि ना बैलेंस शीट बहुत अच्छा दिखने लग जाता है इनका। अगर आप ये देखिए कंपनी डिक्लाइन में, ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर, यहाँ पे कंपनी डिक्लाइन में, बट स्टिल ये मार्केट इतना नीश है ना, तो डिक्लाइनिंग कंपनी के पास भी रेवेन्यूज आते रहेंगे। आज देखिए 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर, डिक्लाइनिंग कंपनी 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आसपास, और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी 500 के आसपास करोड़ का है। लाइक और पिछले साल को मत देखिए, क्योंकि एक्सेप्शनल अदर इनकम वाला कैटेगरी बहुत ज्यादा हो गया, लाइक होता है ना, तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे बोरोइंग तो मेजरली रिड्यूस किया बोरोइंग, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन। इंपॉर्टेंट चीज है कि बोरोइंग मिटाना, एक बार इसका बोरोइंग मिट गया ना, तो इस कंपनी का आउटलुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। और उस चक्कर में क्या होगा, रिजर्व नेगेटिव में चला गया, लाइक होता है जितना बोरोइंग मिटा रहे हैं ना, जितना जल्दी जल्दी एक और जो इनको मेजर प्रॉब्लम है शेयर में, वो लगता है ना कि इसका प्रमोटर नहीं है। आप इस प्रमोटर को देखिए कहाँ है, कोई एक स्ट्रांग प्रमोटर नहीं। कितना अब देखिए कितना लिक्विफाइड हो चुका है ये शेयर। आज जब यहाँ पे देखिए 10% FII के पास है, 10% DII के पास है, 64% पब्लिक के पास है। इतना जब पब्लिक के पास शेयर रहता है ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, फिर कोई भी डिसीजन लेना ना बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ कंपनी, अगर आप लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप फटाफट से आ जाते हैं शेयर के ऊपर में, क्या होता है ना, आपको शेयर को कहाँ बाई करना चाहिए और मेरा आउटलुक क्या है शेयर। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्केची है, बहुत तेजी से बढ़ गया है कंपनी। इसको एक बार ना वापस 22 से लेके 24 के लेवल का वेट करो, बहुत मेजर रनअप हो गया है, लाइक होता है ना। और 22 से 24 में तब बोल रहा हूँ जब आप रिस्क लेने रेडी, ये कंपनी कहीं भी जा सकता है आने वाले टाइम में, जैसे 2008 में हुआ उसके साथ। आने वाले टाइम में या तो सब कुछ इसके हिसाब से जा सकता है, या सब कुछ इस कंपनी के अगेंस्ट में हो सकता है। तो मैं बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों बता, बेस्ट केस सिनारियो में ये कंपनी आराम से 150 छुए, मैं ये बेस्ट केस सिनारियो बता। वर्स्ट केस सिनारियो मेरे हिसाब से अगर आप मानेंगे तो ये कंपनी 50 तक जाएगी, और फिर 50 के बाद में आई थिंक एक सेल ऑफ आएगा, मेजर सेल ऑफ आएगा, होगा ना। तो उसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर